मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं सिया पब्लिकेशन से आया था। एक बार अभी देखिए, यानी कि ये सिया पब्लिकेशन ऐसा पब्लिकेशन है जो कि साइलेंस आप लोग थोड़ा आवाज मत करिए ताकि दूसरे क्लास को डिस्टर्ब ना हो। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। सिया यानी कि सैयद इबादत अली नाम है और ये 10th क्लास की क्वेश्चन बैंक। अब आप लोग 10th क्लास के लिए जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन पढ़ना, कौन से आंसर्स को याद करना और कैसा लिखे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मार्क्स मिलते। अब कैसा रहता, कंपटीशन भी रहता खानदान में। अरे भाई 1 से 4 बच्चे जो है ना हमारे पास लिख रहे हैं, 1 से 4 है ना जो है ना 10th लिख रहे हैं। अब रहता है कि कौन किस अच्छे मार्क्स आते हैं, क्या है, पूरा फिक्रमंद रहते आप लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का तो ये रहता है कि भाई पास हो गए तो खाली बस से, निकल गए तो बस से। बच्चों में ऐसा नहीं रहता। बच्चों में कैसा रहता है कि अरे 10 आउट ऑफ 10 लाना, 9 लाना, 8 लाना, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप करने का रहता। तो हमारा पब्लिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो 100% इंशाल्लाह 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। क्योंकि ये पब्लिकेशन ऐसा पब्लिकेशन है, आपके जो भी ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, जो एल्डर्स है, उनसे पूछिए आप पब्लिकेशन के बारे में। हमारे बुक ना के स्कूल के लिए मुतहिद है, आपको इंटरमीडिएट में मिलेंगे, डिग्री में मिलेंगे, इंजीनियरिंग में मिलेंगे, डी फार्मेसी में मिलेंगे, मेडिकल में मिलेंगे, हर एक फील्ड में हमारे बुक्स रहेंगे। जहाँ तक आपकी एजुकेशन आप खत्म करना चाहें, जहाँ तक आप एंड तक पढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ तक हमारे बुक्स मिलेंगे। अब मैं आपको बुक्स के तमाम फीचर्स बताता हूँ। बताने से पहले बच्चे कितना और बच्चे कितने यानी कि पढ़े में आगे ही देखेंगे। बायो में कितने सब्जेक्ट यानी कि कितने चैप्टर्स है, किसी को मालूम है? एनीवन नोस? गलत। बच्चों में से कोई बायो में कितने चैप्टर्स है बेटा? गलत। बायो में जो है आपको यहाँ पर 10 चैप्टर्स मिलेंगे, 10 यूनिट्स रहेंगे, 10 चैप्टर्स रहेंगे। चलो आप लोग एक में तो बायो में नहीं मालूम है, सोशल में कितने रहेंगे? एनीवन नोस? हैंड रेस कीजिएगा। कितने रहेंगे बेटा? मेरे बहन कितने रहेंगे? गलत 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 21 चैप्टर्स रहेंगे। तो मेरे भाई आप लोग जानिए कि सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है। अब हम लोग जब पढ़ते थे बचपने में तो हम लोग क्या करते थे कि पहले कितने चैप्टर्स है, फजर के बाद उठना, एक आंसर पढ़ लेना, उसके बाद स्कूल को आना, फिर स्कूल में प्रैक्टिस करना, फिर लंच को कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, फिर असर की बाद जो है ना मदरसे को जाना, फिर एक आंसर एक सब्जेक्ट का पढ़ते हैं। तो ऐसा आप लोग एक प्रोग्राम बनाइए, इसके अंदर भी वो प्रोग्राम रखे हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए, इसके आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। बुक को एक्सप्लेन करने से पहले बताता हूँ कि मैथ में 14 चैप्टर्स है, बायो में 10 है, सोशल में 21 है, इंग्लिश में कितने हैं? 8। माशाल्लाह, इंग्लिश माशाल्लाह पूरे जने परफेक्ट है। तो ये देखिए आप लोग, अब एक चैप्टर है जैसे कि अभी न्यूट्रिशन चैप्टर है। अब टीचर क्या करते हैं, आपको हैंड राइटिंग डाल के बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन को सुन लेते हैं। अब जब तक जहन में रहता है, जब तक अपन क्लास में रहते हैं। अब क्लास के बाहर, घर से बाहर, यहाँ से निकले, घर को गए, थोड़ी देर तक याद आता, फिर 4-5 दिन का भूल जाते। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करें, माइंड मैपिंग लेकर आए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उसको पूरा यहाँ पर माइंड मैपिंग लेकर आए। अभी माइंड मैपिंग किस वजह से लाए मालूम? गवर्नमेंट का एक पैटर्न चल रहा है अभी। कौन सा पैटर्न चल रहा है आपको मालूम है? गवर्नमेंट 2015 से लेकर अभी तक एक पैटर्न फॉलो कर रही है, यानी कि वो पैटर्न का नाम क्या है मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एनीवन नोस? बोलिए बोले, करीब है आप लोग। CCE पैटर्न यानी कि कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। इसका फॉर्मेट क्या है मैं आपको पहले समझाता हूँ। इसका फॉर्मेट ये है बेटा, ये गवर्नमेंट 2015 से लेकर अब तक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर तक जहाँ तक के एग्जाम हुए, ये क्वेश्चन अगर बना दी, दोबारा सेम क्वेश्चन को गवर्नमेंट नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? इसका पैटर्न ही ये है गवर्नमेंट का। 2015 से लेकर जो पैटर्न आया अभी तक 2024 की सप्लीमेंट्री तक, इसके पैटर्न में ये है कि एक बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बन गया, उस क्वेश्चन को रिपीट न करते, उसके वैल्यूज को चेंज कर देते, पूछने का तरीका बदला देते। पहले एक तरीका पूछा जाता था, उसके बाद और एक तरीका जो है ना पूछा जाता, यानी कि टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते, टॉपिक में से पूछने के तरीके को बदलाया जाता कि आप खाना खाए, एक पूछने का तरीका है, खाना खा लिए क्या, पूछने का एक अलग तरीका है। तो खाने के जो इम्पोर्टेंट जो खाना है वो तो रहेगा, मगर पूछने का तरीका बदला देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो
तो इसको बोलते हैं सीसी पैटर्न। आप लोग ध्यान में रखिए, कभी घबराना नहीं है, आपको आंसर याद रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है, 4.5 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, अब 4.5 लाख बच्चों को पास कर दे तो फिर कॉलेज वाले फुल हो जाते। तो हम लोग क्या करते नहीं करते, 50% मेजोरिटी 60% पास करके 40% को फेल कर देते। क्यों फेल करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का पैटर्न है, सीसी पैटर्न है, कंटिन्यूस कंप्रेसिव वायलेशन। तो बच्चे के पास आंसर याद रहता मगर क्वेश्चन को लेकर घबरा जाते। घबराना नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप देखिए वो टॉपिक को ध्यान में रखने के लिए कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, माइंड मैपिंग को जरूर रखिए। और चैप्टर, अब जैसे कि अब एक चैप्टर हो गया, अब चैप्टर से सीखेंगे क्या अपन, यानी कि सीखना क्या था चैप्टर से, तो सिखाने के लिए यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स को रखा गया है। इसके बाद आपको एक साइंटिस्ट के बारे में 10 नॉलेज के लिए, अब जैसे कि यहाँ पर डे 1 से टीचर्स पढ़ाएंगे, आप लोग कैसा पढ़ाना है, टीचर इसके ऊपर वर्क करेंगे। अब जब टीचर पढ़ाते रहते, जैसे कि हम माशाल्लाह से टीचर पढ़ा रहे थे, तो आप लोगों का टाइम मिला, अब टीचर पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर बोलेंगे बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगाओ। आप लोग क्या करते हैं, स्टार मार्क लगा लेते। अब एग्जाम के टाइम पे ये आएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको बोलेंगे। अब आपको आज समझाए, एक 10 दिन के बाद फिर याद नहीं रहता, तो आप स्टार वाले को ढूंढते रहते, अरे स्टार कहाँ है, स्टार कहाँ है, मैडम बोले थे। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक हाईलाइट बोल के रखे। आप एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टीचर बोले यहाँ पर आप लिख लीजिए, ताकि जब आप रिविजन करेंगे यहाँ पर चैप्टर का रिविजन, तो आपको एक रिकॉल होगा, यानी कि आप फिर के दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अब टीचर एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको यूनिट के बारे में, अब फिर आप एक सही, यानी कि आपके एक फ्रेंड आप जो है ना एब्सेंट थे, अब समझना है कैसा करना। अब किसी फ्रेंड से पूछ लेते, फिर टीचर अगर टाइम मिला तो फिर दोबारा उसको जो है ना रिवाइज करा दे। तो यहाँ पर आपको सिनॉप्सिस ग्लैंस मिल जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका जैसे कि चैप्टर मिस ना हो, जैसे ग्लॉसरीज मिलेगा, उसके बाद एक्टिविटीज, फिजिक्स और बायो में आपको एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और फ्यूचर में कैसा रहेगा ग्राफ बेस्ड, टेबल बेस्ड, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसको यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में रखें। अब जो QR कोड दिख रहे हैं, मैं आपको QR कोड के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फोन यूज़ करते हैं घर के बाद, हर एक की आदत रहती है यूज़ करने की। अब देखिए ये चीज़ बच्चे भूलते नहीं। अब एक मिसाल के तौर पर हमारे जब 10th का जब हुआ और 2013 में 10th पास आउट करा, तो हम जाते ही घर में हमारे पास फोन नहीं थे। जब अरे 2018-15 से फोन सा है, पहले हम लोग क्या करते थे, जाते कि डोरेमोन देखते थे, अरे भाई अब देखना मैं गैजेट से क्या निकालता हूँ, कैसा निकालता हूँ। वो आज भी याद है, अगर रिकॉल हुआ तो अरे इसके बाद ये इवेंट आने वाला है बोल के अपने को ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता। तो वैसे हम लोग क्या करें कि बच्चों की जहनीत के हिसाब से आंसर, जो इम्पोर्टेंट आंसर है उसको एनिमेटेड वर्जन में यहाँ पर दिए हम लोग, ताकि आप लोग अगर आंसर को भूल भी गए, जैसे कि बोर्ड आई पूरा कार्टून देख रहे हैं, दिख रहा है इसकी वॉइस, यानी कि मोबाइल में थोड़ी कम है, आप लोग इंडिविजुअल देखेंगे तो अच्छी आवाज़ है। जैसे कि हर एक का आपको 3D में मिलेगा। ये एक्सप्लेनेशन देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब एक बच्ची होगी मिसाल के तौर पर, मेरे को आंसर सुना रहे, सुनाते अटक गए। अब भाई ये आंसर सुनाते अटक गए, अब आगे के लाइन याद नहीं आ रहे, मगर हालांकि कि आप आंसर को याद करें, अब आगे के लाइन नहीं याद आ रहे तो सर क्या करते हैं, थोड़ा बोलते, फिर आप लोग कंटिन्यू करते हैं आंसर को सुनाने के लिए। ऐसे तो एग्जाम सेंटर में लिखते वक्त आगे के लाइन भूल गया, क्या करना आप लोग, याद नहीं आ रही ना, अब क्या करते, उसको भी लिखते, ट्राई करते। तो अच्छे से ट्राई करने के लिए इस वीडियो को रिकॉल करिए आप लोग, यानी कि वीडियो में कैसा कार्टून गया था, कैसा करा था, तो आप अपने वर्ड्स में लिखिए। आप अपने वर्ड्स में लिखने से क्या है, नहीं मिलने से अच्छे थोड़ी मार्क्स मिलेंगे आपको, ताकि ये एनिमेटेड वर्जन हम लोग इसके अंदर रखें। और उसके बाद आपको इसके अंदर और एक जो है ना मजीद और एक फीचर है, यानी कि आपको QR कोड के बाद आपको क्रिएटिव एडिशन क्वेश्चन मिल जाएंगे। गवर्नमेंट की टेक्स्ट में जो पेज नंबर्स रहते हैं वो बराबर पेज नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। और MCQ गवर्नमेंट पेज नंबर 46 पर MCQ जितने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे वो मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर में 2015 से लेकर अब तक कितने क्वेश्चन आए MCQs में, तो पूरे आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। और अपने पास कैसा है मालूम, स्टार्टिंग में 2 दिन आंसर पढ़े बाद थक जाते, तो भाई बस से 2 पढ़ लिया, 1 यूनिट से बस से पढ़ लिया। तो मैथ ऑफ फॉलोइंग में कैसा रहता, ये दूसरा करेक्ट आंसर में थकते नहीं, सीधे रहे बच्चे और जॉब से करते रहते। तो हम लोग उसमें भी क्या करें, बिगिनिंग में असेंडेंट टू डिसेंडिंग फॉर्मेट में रखें, मतलब
जो इम्पोर्टेंट है उसको बिगिनिंग में ही रखें, ताकि आप लोग प्रैक्टिस मैथ्स में करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज, अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, MCQs आ गए। प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर अब तक के जितने क्वेश्चन पूछा गया पूरे क्वेश्चन के आंसर्स आ गए। इसके अलावा भी मजीद हमारे तरफ से क्रिएटिव एडिशनल क्वेश्चन भी दिए हम लोग। अब ये हो गया, अब ये यूनिट पढ़ लिया आप लोग। बड़े बाद तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ तो चाहिए ना आप लोग, यानी कि भाई ये पक्की हो गई यूनिट या नहीं हुई, कैसा करना। अब मिसाल के तौर पे हम लोग क्या करें, यहाँ पर बैक साइड में बुक के आपको हर एक चैप्टर का जो है ना क्वेश्चन पेपर यहाँ पर तैयार करके रखें। आप देखिए चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2 पूरे आपको मिलेंगे। जैसे जैसे चैप्टर 10, तो इसको आप डेल करिए घर में, खुद से सेल्फ एग्जाम लीजिए और खुद से करेक्शन करिए। आप अपने आप को जब 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सक रहे, एग्जाम लिखिए आप घर में, खुद से पेपर फाड़ लेकर एग्जाम लिखिए। मैं पक्की जो है ना यूनिट पढ़ ली, मैं पक्का यूनिट पढ़ लिया, अब मेरे को एग्जाम लिखना है, बैठ के एग्जाम लिखिए और एग्जाम के बाद जो है ना खुद करेक्शन करे कि भाई मैं जब मेरे को मैं 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सक रहा हूँ तो एग्जामिनर दे सकता क्या मेरे को आंसर, नहीं दे सकता ना। तो अपने आप को इम्प्रोवाइज करिए, अपने आप को अगर आप इम्प्रोवाइज करेंगे तभी जाके आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। अब क्वेश्चन बदल गया, मिसाल के तौर पर फाइनल एग्जाम में आप क्या करते हैं आप लोग, अरे मैं पढ़ा एक क्वेश्चन आंसर ये है, लिखूँ नको लिखूँ डाउट में रहते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसमें मालूम हो गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को बिना डरे के लिख सकते हैं ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर देखिए आपको 4 एसेज और 2 एसे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मिल जाएंगे। अब ये बुक है, तमाम बुक है ये, इसमें 600 पेजेस है। अब अगर मिसाल के तौर पे अब अपने पास कैसा रहता बोले तो इवेंट्स में, फंक्शंस में, हर जगह पर अपन अब भाई लोग आए मंदी खाने 4 मिल के चले गए, 500 रुपये खर्चा हो गया, है ना। इन लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लेते हैं। अब खाना थे हमारे भी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह खरीद लेते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप का मेहंदी वगैरह खरीद लेते हैं। तो अब खरीदने में उनका पैसा खर्चा हो रहा है, पढ़ाई में खर्चा कीजिए आप ताकि जो है आपका 10 अच्छे से निकल सके। तो इसलिए मैं आपको MRP बताता हूँ, आपके हाथों में भी पैम्पलेट्स है, वो रिजनेबल प्राइस में निकाले हम लोग, क्योंकि इतने फिटेड थे ना और एफोर्डेबल बनाना हमारा मकसद था। तो इसकी MRP है 1593, यानी कि 1593, यानी कि 1593 और आफ्टर डिस्काउंट 797 रुपीज़ में, यानी कि 800 अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट सेट मिलेगा, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, बायो, सोशल, इंग्लिश, फर्स्ट उर्दू, सेकंड तेलुगु, तो ये तमाम चीज़ें आपको कंप्लीट सेट आपको 800 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग अगर ये नहीं लेना चाहें, चल के तो भाई 800 रुपये भी नहीं है मेरे पास, आपके पास कुछ और है क्या जिससे हम आपको खाली एग्जाम पास करना है, टॉप करना नहीं है, टॉप भी करना है सेकेंडरी है, पर एग्जाम को हम टाइम कम है कैसा करना। तो हमारी और एक बुक आती है लास्ट मिनट रिविजन, LMR बुक आती है, वो LMR बुक अभी तो मैं नहीं लेकर आया, आपको ये बुक हर जगह पर अवेलेबल है। अब मिसाल के तौर पे बहन के पास पैसे नहीं है, भाई के पास अब पैसे फिलहाल नहीं है, अब घर में गए, घर में के बाद क्या करना, फादर का फोन लेना, अमेजोन खोलना, जैसा अपन फ्रॉक्स और डाटा ऑर्डर करते हैं, ये बुक को ऑर्डर करना, ये सिया क्वेश्चन बैंक बोल के आप मारेंगे तो वहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में अमेजोन से टाइप करेंगे। राइट एट शमशाबाद में जो है ना अमेजोन का वेयर हाउस रहता है, वहाँ पर वेयर हाउस में हमारे बुक्स अवेलेबल है। आप लोग बुक करिए, 1 डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, यानी कि अमेजोन को हम लोग 33% कमीशन पे करते हैं, मगर इस वजह से पे कर रहे हैं ताकि फॉर्म की जो है ना अपने माइनॉरिटीज़ की जो है ना हेल्प हो जाए। तो अमेजोन से अगर आप बुक करेंगे तो 1 डे में डिलीवरी हो जाएगा आपके घर पर भी। अगर नहीं भाई हमारे पास अमेजोन नहीं है, फोन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर को आकर बोले आप शादी सर भी बोले तो इंशाल्लाह वो मैं भी कॉल करके मंगाने लगा। तो आप लोग इस पर फोकस कीजिए। अभी आप लोग थोड़ा सा जो है ना सुनिए, अगर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते भाई, आपको डर हो रहा है इतने सब्जेक्ट से, तो हमारी और एक बुक आती है LMR बोल के, इतनी बुक रहेंगे, जस्ट आपकी जो नोट बुक रहेंगे ना बरोबर इतने साइज की रहेंगी, बेटा उठा के बरोबर इतने साइज की रहेंगी, LMR बोलकर लास्ट मिनट रिविजन। इसमें ऐसा रहेगा कि आपको जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे, पासवर्ड के लिए रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहेगी। इसमें कैसे रहेगा कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज आएंगे, आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे, तमाम आप लोग चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। पूछिए भाई लोग, आप लोग को कुछ क्वेश्चन है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या आपको कुछ डिस्काउंट के रिगार्डिंग आगे और कुछ मजीद सवाल है आप लोग पूछिए। तो आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा इवेंट भी लेकर आया। ये इवेंट में ये है कि मैं आप लोगों को पूरा फ्री दूंगा।
मैं इतना टाइम जो आप लोगों का तो मैं कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, मतलब टाइम को दिन दिए बच्चों के लिए क्लास का। तो जितने भी बुका है ये अब मैं रैंडमली तो दे नहीं सकता हूँ। अगर मैं इनको दिया तो उन्होंने नाराज हो जाते, इनको दिया तो उन्होंने नाराज हो जाते। तो ये नाराज नहीं होने के लिए मैं लकी ड्रॉ रखा है। तो लकी ड्रॉ ये है इसमें, और इसके अंदर नाम लिखने से कैसा रहता है, अगर आपका फ्रेंड का नेम रिलेटेड है तो आपका फादर नेम भी रख लीजिए ताकि मैच ना हो। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता, आप लोग भी बैक साइड में दीजिए और आप लोग भी एक ही लिखिए, डबल मत लिखिए क्योंकि ऐसे नाम आ जाएगा होता। तो पीछे भी फॉरवर्ड कीजिए, थोड़ा आगे फॉरवर्ड कीजिए, नेम लिख। और देखिए मैं फोन करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि भी आप लोगों के साथ मीटिंग ना हो। चलिए देख लो भाई, ट्रांसपेरेंसी रहना, और आप लोग हाफ मोड़ लीजिए, दोनों को 50-50% मोड़ लेकर और एक 50% मोड़ लेकर और एक 50% मोड़ लीजिए। ऐसे वाले को फोल्ड कीजिए, टूटी कर लीजिए, ज़्यादा हाथ में नहीं है आप लोग ये साइड। हाँ नहीं, और जो राइट साइड और लेफ्ट साइड कॉर्नर के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के हैंड ओवर कीजिए ताकि मैं इजीली आपसे ले सकूँ। पूरा ना बेटा जल्दी जल्दी कीजिए जरा। लिख सकते हैं आप लोग, नंबर काफी प्राइस में रहेगा आप लोग को 500 अप्रोक्सीमेटली 550 to 500 का आ जाएगा, और वो भी आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। और आपके अगर आप लोग आपको अगर पब्लिकेशन के बारे में और मजीद जानना है तो आप चलो भाई बहन रहते हैं, अगर आप लोग डिग्री पढ़ रहे हैं तो 99.99% हमारी पढ़ से पढ़ रहे हैं। ये लीजिए आप सर थोड़ा सा आगे तो आप ही उठाना है। नहीं आप ही उठाना है, हाथों मेरा नंबर भी लिखा, नंबर भी कॉन्टैक्ट नंबर जरूरत खाली नेम अरे नाम लिख के दे दो उनको। कौन सी क्लास है आप लोग? 9th बोल के लिखे। 9th वाले भी 10th पढ़ रहे क्या? आप लोग भी 10th पढ़ रहे हैं? फिर नेक्स्ट ईयर भी 10th पढ़ते क्या आप लोग? नेक्स्ट ईयर भी 10th पढ़ते हैं? बस बढ़िया। अब आप लोग देखिए हमारे यहाँ काफ़ी आप लोगों के लिए बच्चों की और थैंक यू, हमारे लिए शुक्रगुजार हूँ मैं सर का भी। और इसके अंदर अब ये फेयर कंडक्ट करने के लिए अब एक सीट पर रख लेंगे सर, इसको थोड़ा आप लोग सफल करके उसमें कुछ आइए देखिए, उठाते रहिए। आप लोग रेडी है? एक साथ पहले उठाएंगे नाम, और ये पहला नाम निकला है मोहम्मद सोहेल, जो कि नंबर 15 आप ही ना, तो माशाल्लाह से आ गया। ये सर की जानिब से जो है ना विदेश दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया और एक सर मजीद उठाएंगे यहाँ से, देखेंगे इस बार उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमको ज़्यादा देख रहे हैं। बहाउद्दीन अब और एक बुला रहे हैं सर, सैयद आरिफ भाई,
सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है क्योंकि अपने माइनॉरिटीज में सेकंड तेलुगु रहती है। और ये लास्ट फाइनल दोबारा सर्विस कर रहे हैं, देखेंगे पूरों के छठे यहाँ पर एकदम वो है, देखेंगे किसको होता है। दो चिड़िया उड़े चलो ओके, दो आगे लास्ट एंड फाइनल जो कि उर्दू किसके हक में यानी कि लिखी हुई है देखेंगे। और इस बार निकला है अश्रिया। आप किसी को देना चाहें तो करिए, आप एक टिक कीजिए। मेरा अंजिल आपका क्या प्रश्न है? लैब में शुक्रगुजार हूँ आप लोग का टाइम मुझे दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कैंडिडेट के बारे में। मैं और भी यानी कि आप लोग से उदासी हूँ क्योंकि जितने मैं डिस्कस करना चाह रहा था मेरे पास उसके टॉपिक मौजूद नहीं थे। मैं इंशाल्लाह जब मैं LMR लेकर आऊँगा, जब मैं वोटिंग फिक्स करूँगा यानी कि 14 जो है ना ड्रॉ करूँगा, उसमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर मिलेंगे। और मैं जब आऊँगा तो फर्स्ट वीक रहेंगे, फर्स्ट वीक में आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया और आप लोग भी अपने भाई बहन के इस पब्लिकेशन के बारे में एक बार जरूर जिक्र करें ताकि आप लोगों को मालूम हो। तो शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह खैर।